हेलो फ्रेंड्स। ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, एक नया पार्ट है जिसका नाम है कक्षा 12 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया पार्ट जिसका नाम है एमीन। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? एल्डिहाइड कीटोनियम कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको पढ़ा है आपने, इसको बनाने की विधियों के बारे में, ठीक है, बहुत सारी विधियों के बारे में पढ़ा है आपने। अभी आप पढ़ेंगे एमीन के बारे में, ठीक है, एमीनों के नामकरण के बारे में, एमीनों के निर्माण की विधियों के बारे में, ये सब पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले आज जाने आपकी एमीन क्या हो। पाठ का नाम है एमीन, ठीक है, ये उसका पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप जानेंगे एमीनों के बारे में, एमीन क्या होते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है, ये सब बात जानेंगे आप। अच्छा देखो ध्यान से, सबसे पहली बात करें एमीन की, ठीक है। एमीन के विषय में क्या कहा जाता है? जो एमीन होते हैं, क्या कहा जाता है एमीनों के विषय में कि एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न हैं। जो NH3 होता है उसी से एमीन प्राप्त होते हैं। देखिए ध्यान से, एमीन जो होते हैं अमोनिया के क्या होते हैं? व्युत्पन्न। सबसे पहली बात जान लीजिए आप, ठीक है। कैसे प्राप्त होते हैं? अगर आप अमोनिया के H परमाणु को, अमोनिया के हाइड्रोजन जिसके पास 3 H परमाणु है ना, अमोनिया में N के पास 3 H परमाणु हैं, इन H परमाणुओं को अगर आप एल्किल, या तो एल्किल समूह द्वारा या तो एरिल समूह द्वारा या एल्किल और एरिल दोनों समूहों द्वारा, या तो एल्किल और एरिल दोनों समूहों द्वारा विस्थापित कर देते हैं तो उसके फलस्वरूप आपको एमीन प्राप्त हो, ठीक है। अब वही लिखा है देखो, अमोनिया के H परमाणु का विस्थापन एल्किल और अथवा एरिल, मतलब एल्किल और एरिल, मतलब एक एल्किल एक एरिल आ जाए, या तो एल्किल हो, देखो एल्किल और एरिल हो या एल्किल अथवा एरिल, या तो एक एल्किल एक एरिल हो या कोई एल्किल हो कोई एरिल हो, ऐसी बात हो, समूह द्वारा होता है तो आपको एमीन प्राप्त हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, एमीन की एग्जांपल है, जैसे अगर आप NH3 है, NH3 के H परमाणु को मान लो NH3 है, उसके NH3 है, मान लीजिए इसका H परमाणु हट रहा है, उसके स्थान पे R समूह आ जा रहा है, R हो रहा है, जुड़ रहा है, एल्किल समूह, तो आपको मिलेगा RNH2, ये भी एमीन। या NH3 हो, इसके H परमाणु को कौन हटा दे? एरिल समूह हटा दे, आके C6H5 बोल दो, एरिल समूह आके जुड़ जाता है, H माइनस होता है, माइनस H लिख दें, या एरिल समूह आके जुड़ता है तो आपको मिलेगा क्या? ARNH2, यह छटेगा AR आएगा, यहाँ पे यह छट रहा है R आ रहा है, ये दोनों एमीन। या ऐसा हो कि NH3 के 2 H परमाणु हट जाए और उसके स्थान पे 2 R समूह आ जाए तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा R2 हो जाएगा, भाई 2 H हटेगा, 2 R आएंगे तो R2 हो जाएगा। या ऐसा लिखिए, R लिख लो, फिर NH लिख लो, फिर R लिखो, इसको मिला के आप R2NH भी कर सकते हैं, R2NH, या दोनों एरिल समूह हो जाए। एग्जाम्पल ऐसे लिख लेंगे ना, इसको फर्स्ट मान लो, ऐसे कंडीशंस हैं, या तो क्या आ जाए, दोनों एरिल समूह आ जाए, NH3 हो, इसके 2 H परमाणु हट रहे हों और उनके स्थान पे 2 AR समूह आके जुड़ रहे हों तो आपको मिलेगा AR NH AR। आप AR के स्थान पे C6H5 भी लिख सकते हैं ना, तो आपको C6H5 NH C6H5 मिलेगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, C6H5 NH C6H5। या ऐसा हो जाए कि NH3 हो, इसके 2 H परमाणु हट रहे हों, उनमें क्या आ जाए? एक R आ जाए और एक AR आ जाए तो आपको क्या मिलेगा? RNH AR, ये भी एमीन,
ठीक है, या NH3 हो, तीनों R आ जाए, 3H हट जाए और इसके स्थान पे 3R आ जाए तो आपको मिलेगा क्या, RNR, फिर R आ जाएगा, या तीनों AR आ जाए, NH3 हो, तीनों 3H परमाणु हट रहे हों तीनों, और यहाँ पे 3AR ग्रुप आ जाए तो क्या मिलेगा, AR NAR AR, इसको मिला के आप लिख सकते हैं AR3N। उनमें से मान लो एक AR आ जाए, दो एल्किल समूह आ जाए, ऐसी बातें हो सकती हैं। ठीक है, इसको लिखो फटाफट, ये आपका R2 होना चाहिए, लिख लो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, यह है एमिनो का वर्गीकरण, एमिनो को बांटा गया है। ठीक है, एमिनो को फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री तथा थर्ड डिग्री एमिनो में बांटा गया है। किस आधार पर, कि अमोनिया से कितने H परमाणु विस्थापित होते हैं, किसके द्वारा, एल्किल अथवा एरिल समूह के द्वारा अमोनिया के कितने H परमाणु विस्थापित होते हैं, उसके आधार पर एमिनो को बांटा गया है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एमिनो। ठीक है, एक H हटेगा तो फर्स्ट डिग्री एमीन, 2H हटेंगे सेकेंड डिग्री एमीन, 3H हटेगा तो थर्ड डिग्री एमीन। अच्छा देखिए ध्यान से, मैं बात कर लूँ, ऐसे वही लिखा गया ना, देखो एमिनो को एल्किल और अथवा एरिल, मतलब एल्किल और एरिल हो या एल्किल अथवा एरिल, ठीक है, समूहों द्वारा अमोनिया से या अमोनिया के भी कह सकते हैं, अमोनिया से या अमोनिया के विस्थापित H परमाणुओं की संख्या के आधार पर किसमें बांटा गया है, फर्स्ट डिग्री, हिंदी नाम प्राथमिक, सेकेंड डिग्री हिंदी नाम द्वितीयक होगा, तथा थर्ड डिग्री जिसका हिंदी नाम तृतीयक होगा, एमिनो में बांटा गया है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला एग्जांपल लिखेंगे फर्स्ट डिग्री एमीन। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट डिग्री एमीन में क्या आएगा, NH2 मिलेगा आपको, जैसे NH3 रहेगा तो अपना अमोनिया है, NH2 आएगा, समझ लीजिए कि छट चुका है तो फर्स्ट डिग्री एमीन आएगा। आप इसको सामान्य केस में ऐसा लिख सकते हैं, RNH2 ये फर्स्ट डिग्री एमीन है, या लिख लो ARNH2। और एग्जांपल लिख सकते हैं, मान लो अगर आपने CH3NH2 लिख लिया R के स्थान पे, ये भी आएगा फर्स्ट डिग्री एमीन, C2H5NH2 ये भी क्या होगा, फर्स्ट डिग्री एमीन, और AR के स्थान पे आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, C6H5 ना, ये सभी के सभी फर्स्ट डिग्री एमीन आएंगे। और एग्जांपल अगर आपको मान लो ऐसा मिल जाए, ये भी आपका फर्स्ट डिग्री एमीन, NH2 है ना, फर्स्ट डिग्री एमीन मानेंगे। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ आ जाए, ये भी आपका फर्स्ट डिग्री एमीन, ये सभी फर्स्ट डिग्री एमीन के एग्जांपल। और मान लो और कुछ आ जाए, मान लो ऐसा कुछ आ जाए, ये भी फर्स्ट डिग्री एमीन, थर्ड डिग्री नहीं कहना है, NH2 रहेगा अगर तो फर्स्ट डिग्री एमीन का एग्जांपल। ठीक है, NH2 रहेगा तो फर्स्ट डिग्री एमीन, एक H हट चुका है। अगर बात करें सेकेंड डिग्री एमीन की, तो यहाँ आपको NH मिलेगा, सेकेंड डिग्री एमीन में क्या मिलेगा, NH। जैसे मान लीजिए आपको मिल जाए R2NH मिल जाए, या क्या मिल जाए, RNH RNHAR कह सकते हैं, या फिर ARNHAR कह सकते हैं, ये आपके सेकेंड डिग्री, NH मिलेगा सेकेंड डिग्री होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं बहुत सारा, मान लो ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा मिल जाए आपको ना, ये होगा, मान लो ऐसा कुछ मिल जाए, ये सब आपके सेकेंड डिग्री एमीन के एग्जाम्पल होंगे, ये सेकेंड डिग्री एमीन होंगे। थर्ड डिग्री एमीन के एग्जाम्पल क्या होंगे, यहाँ पे क्या होता है, इसको आप नॉर्मली इसमें NH2 पाया जाता है, और यहाँ पे क्या रहता है, NH, और यहाँ पे जो है N रहता है केवल। ये थर्ड डिग्री एमीन वाले बात हो। जैसे मान लो क्या मिल जाए, आपको मिल जाए RNR, ऐसे ना R3N हो जाए मान लो,
या ए आर हो जाए, एन ए आर फिर ए आर हो जाए, या इसी के स्थान पे एक स्थान पे आर हो और बाकी दो स्थानों पे ए आर हो जाए, या क्या हो आ, एक स्थान पे ए आर हो, दो स्थानों पे आर हो जाए। तो ये सब एग्जाम्पल होंगे आपके थर्ड डिग्री एमीन के। एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान लो ऐसा कुछ आ जाए, सी एस ऐसे 3 कार्बन हो जाए, कार्बन बढ़ा भी सकते हैं आप, ऐसा भी हो सकता है, ये आ जाए। तो ये सब आपके थर्ड डिग्री एमीन के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, इसको लिखें आप। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे एमीनो के नामकरण के बारे में। एमीनो का नामकरण, उसमें फर्स्ट डिग्री एमीन का अलग, सेकेंड डिग्री एमीन का अलग, थर्ड डिग्री एमीन का अलग। लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, अब पढ़ेंगे एमीनो का नामकरण या एमीनो की नाम पद्धति। उसमें सबसे पहला जानते हैं क्या पढ़ेंगे, ये आपका फर्स्ट डिग्री एमीन है। उसमें सबसे पहला पढ़ेंगे आप फर्स्ट डिग्री एमीनो के नामकरण के बारे में या नाम पद्धति। 2 प्रकार का नाम पढ़ेंगे, सामान्य नाम, आईयूपीएसी नाम, ठीक है। सामान्य नाम में आप क्या लिखते हैं, एल्किलेमीन, मेथिलेमीन, एथिलेमीन, ये सब सामान्य नाम में आएंगे। का यूपीएससी नाम क्या होगा, एल्केन एमीन। जो यहाँ पे एमीन नहीं है, देखो ध्यान से, एमीन यहाँ पे क्या है, द्वितीयक अनुलग्न। भाई क्रियात्मक समूह है ना, NH2 क्या है, क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है, इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, NH2 के लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या लिखा जाता है, एमीन लिख सकते हैं, यही है। जो NH2 है, ठीक है, उसके लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, एमीन होता है। और मैं सबसे पहली बात बता देना चाहता हूं, बहुत नोटिस वाला पॉइंट, कि NH2, NH और N, फर्स्ट डिग्री एमीन, सेकेंड डिग्री एमीन और थर्ड डिग्री एमीन, इनको अलग अलग क्रियात्मक समूह माना जाता है। और इनको आपस में, मान लीजिए अणुसूत्र समान रहे, तो अगर अणुसूत्र समान रहे तो NH2, NH और N को आपस में क्रियात्मक समूह समावयवी कहा जाता है। मैं इस नोट पॉइंट को आपको दिखा के फिर आईयूपीएसी नाम पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कि आप लिख देंगे NH2, NH, NH2, NH तथा N परस्पर, आप ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट डिग्री एमीन, ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, सेकेंड डिग्री एमीन, और ये क्या है, थर्ड डिग्री एमीन। परस्पर क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं, समूह समावयवी या वयवी यहां तक लिख सकते हैं, होते हैं। जिस एग्जाम्पल की बात कर लें, ऐसे एग्जाम्पल देखें ध्यान से, अगर आपके सामने ऐसा लिखा हो, NH2 लिखा हो और लिखा हो, ये लिखा हो, इसको फर्स्ट मान सकते हैं, ये सेकेंड मान सकते हैं, और थर्ड ऐसा लिख दिया जाए, मान लीजिए ये फर्स्ट डिग्री एमीन है, ये सेकेंड डिग्री एमीन है, और ये थर्ड डिग्री एमीन। ये आपस में क्या होंगे, भैया फर्स्ट अणुसूत्र समान है ना, भाई अणुसूत्र समान है, ध्यान दीजिए आप। यहाँ भी 3 कार्बन, नाइट्रोजन देखने, हाइट सही तो है, NH होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड परस्पर क्या है, क्रियात्मक समूह समावयवी है।
समावयवी हैं। इसको आप लिख सकते थर्ड डिग्री एमीन है। अब इसको लिखने के बाद आपको नाम पढ़ाएंगे, ठीक। नाम कैसे लिखे, सामान्य नाम, आईयूपीएसी नाम। तो देखो ध्यान से, नामकरण में आपको मैं बता चुका हूँ, ये फर्स्ट डिग्री एमीन का पढ़ेंगे पहले आप, उसके बाद सेकेंड डिग्री का, उसके बाद थर्ड डिग्री का। तो फर्स्ट डिग्री में सबसे पहला मान लो, जैसे आपके सामने दिया हो CH3NH2, मैं H नहीं लगा रहा, ठीक है, कार्बन लिख देना हो बस, ऐसा कुछ लिखा हो। मान लो इसका नाम लिखना हो, फर्स्ट डिग्री एमीन में NH2 होगा, NH नहीं होगा ना। मान लीजिए और कुछ आ जाए, आपके सामने इतने का नाम लिखे हैं, ध्यान दे। इसका देखो, जो सामान्य नाम क्या होगा, सामान्य नाम होगा मेथिलेमीन। इसका क्या होगा, इसका होगा एथिलेमीन। इसका क्या होगा, नॉर्मल प्रोपिल, एन प्रोपिल लिखना है आपको, एन प्रोपिल एमीन। इसका क्या पता है, इसका होगा ये आइसोप्रोपिल समूह है, CH3 CH CH3, ठीक है। इसका नाम लिखा जाएगा आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल एमीन। इसकी बात करें, इसका नाम लिखा जाएगा नॉर्मल ब्यूटिल, एन ब्यूटिल एमीन। इसका जानते हैं, यहाँ भी आइसो ग्रुप है। आप इसको देखो, चाहे ऐसा भी लिखें, बात एक ही होगा। चाहे ऐसा लिखा जाए, इसको नहीं, ये वाला ऐसा लिखे, चाहे ऐसा, बात एक ही। इसका लिखा जाएगा एन ब्यूटिलेमिन। यहाँ पे आइसो ब्यूटिल, आइसो समूह है, तो लिखा जाएगा 4 कार्बन, आइसो ब्यूटिलेमिन, आइसो ब्यूटिलेमिन। इसका देखें, ये सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप है, पूरा देख लेंगे ध्यान से। एक और एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन है, तो देखेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल एमीन। और एग्जांपल देकर और बढ़ा लीजिए आप एक टर्शियरी ब्यूटिल कर लो, NH2 आ जाए, तो क्या लिखेंगे आप, टर्शियरी ब्यूटिल एमीन। और बात करें, चलो यहाँ लिख देना उसको। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, ये देखो, ये वाइनिल समूह है, वाइनिल एमीन कह सकते हैं, एलाइलेमिन, एलिलेमिन, ठीक है। ये होगा एलिलेमिन, और ये होगा वाइनिलेमिन। ये सब सामान्य नाम। आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे आप, देखो, आईयूपीएसी नाम में लास्ट में एमीन लिखना है ना, ये एमीन लिखना है। इसके लिए मेथेन एमीन, लेकिन पहले कार्बन की संख्या, लास्ट में एमीन लगाना है। इसके लिए क्या लिखेंगे, मेथेन, मेथेन प्लस एमीन, और लास्ट में ई हट जाएगा ना, तो पूरा मिला के लिख सकते हैं मेथेनामाइन, मेथेनामाइन। ठीक इसी प्रकार से इसका क्या लिखेंगे, एथेनामाइन। 1 लिख सकते हैं, एमीन भाई पहले कार्बन पे होगा, नंबरिंग कर सकते हैं, एथेनामाइन 1 चाहे कह लो, यहाँ प्रोपेनामाइन 1 कह सकते हैं, प्रोपेनामाइन। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 प्रोपेनामाइन होगा, लेकिन एमीन दूसरे पे लिखना है, प्रोपेनामाइन 2। यहाँ क्या लिखेंगे, ब्यूटेनामाइन। हाँ, इसको आप प्रोपेन 2 एमीन भी कह सकते हैं, वो सही होगा, प्रोपेन 2 एमीन। इसका क्या होगा, देखो अंकन यहीं से होगा, 1 2 3,
लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपैनामाइन। इसका क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे ब्यूटेनामाइन 2। भाई यहाँ ब्यूटेनामाइन दूसरे पर है ना, 1 2 यहाँ से अंकन करना, 3 नहीं कर देना। ब्यूटेनामाइन 2। यहाँ बात करें तो देखो, लंबी श्रृंखला ऐसे बनानी, 1 2 नहीं कह देना, पहले 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 कर लेंगे, दूसरे पर एमीनो। ठीक है, लिखेंगे आप 2 मेथिल प्रोपैनामाइन 2 या प्रोपेन 2 एमीन। प्रोपैनामाइन 2, इसकी बात करें तो अंकन यहीं से करेंगे 1 2 3। क्या लिखेंगे आप लोग? प्रोप 2 इन और 1 एमीन लिख लेंगे। ये हटा देना है बाद में, तो मिला के 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है। आप पूरा मिला के लिखेंगे प्रोप 2 इनेमाइन, ये सही नाम होगा ना। ये हट जाना है, ये जुड़ जाएगा, 1 क्या करना है। ऐसे यहाँ भी लिख लेंगे एथ, ठीक है 1 कह लो, क्या दिक्कत है, 1 पे ही लिखना है। एथ 1 इनेमाइन कह सकते हैं, और आप यहाँ 1 पे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, एक लास्ट देख लीजिए बस, जैसे अगर आपके सामने ये मिल जाए C6H5NH2 और ये मिल जाए C6H5CH2NH2, ये दोनों फर्स्ट डिग्री है भाई। इसका नाम जानते हैं? इसको चाहे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बना के लिख सकते हैं। देखो इसका सामान्य नाम एरिलेमिन कह सकते हैं, एरिलेमिन। सामान्य नाम 2 लिख रहा हूं मैं, एरिलेमिन, या ये एनिलीन के नाम से प्रसिद्ध है। सामान्य नाम एक एरिलेमिन या एनिलीन या एमिनोबेंजीन, वो भी सामान्य नाम नहीं है। इसका सही में आईयूपीसी नाम होता है बेंजीन एमाइन, आईयूपीसी नाम बता रहा हूँ। ये आपके सामान्य नाम है, जिसमें ज़्यादा फेमस है ये एनिलीन के नाम से प्रसिद्ध। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम होगा बेंजीन प्लस एमीन, मिला के क्या लिख सकते हैं? बेंजीनामाइन। मिला के आप लिख सकते हैं, इधर लिख देना पूरा मिला के, हो जाएगा बेंजीनामाइन। कार्य में तो आईयूपीएसी नाम बेंजीनामाइन भाई, बेंजीन एमीन, लेकिन एनिलीन हालांकि है सामान्य, लेकिन उसको आईयूपीएसी नाम में भी एक्सेप्ट किया गया। जैसे फिनाल वाला था ना, हाइड्रोक्सी बेंजीन नॉल होता है, बेंजीनॉल होता है, आईयूपीएसी नाम बेंजीनॉल होता है, लेकिन फिनाल के रूप में भी, फिनाल है सामान्य नाम, लेकिन आईयूपीएसी नाम के रूप में भी एक्सेप्ट किया गया। अगर आपको एनिलीन दे के पूछे आईयूपीएसी नाम लिखो, फिर तो आपको यही लिखना है। हाँ नहीं, अगर आप स्वयं लिख रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी बात करें, इसमें जो लिखा जाएगा इसका सामान्य नाम होगा, बेंजील ग्रुप है ना, बेंजील, इसका नाम होगा बेंजीलेमिन। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? यही 1 मानना है, बेंजीन में लिखेंगे 1 फेनिल मेथेनामाइन, लिखेंगे 1 फेनिल मेथेनामाइन। लिखिए फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, फर्स्ट डिग्री एमिनो के नामकरण में जो है कुछ और एग्जाम्पल देखें आप लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? देखो ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप है नियोपेंटिड ग्रुप, और फर्स्ट डिग्री एमीन ही है, NH2 रहेगा तो फर्स्ट डिग्री एमीन मानेंगे आप। इसका नाम होगा नियोपेंटिल एमीन, नियोपेंटिल एमीन।
इसका क्या होगा, इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा हेक्सामेथिलीन, इसको बोलते हैं मेथिलीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। दो एमीन है लेकिन NH2 है तो फर्स्ट डिग्री एमीन ही है। यहां बात कर लें तो यहां क्या लिखेंगे पता है, इसका नाम है आर्थोमेथिल, सामान्य नाम होगा आर्थोमेथिल एनिलीन। एनिलीन का देखो, एनिलीन अब मैं बताया था आपको नोट में ना कि एनिलीन सामान्य और IUPAC नाम दोनों में एक्सेप्टेड है। कादे में तो IUPAC नाम बेंजीनामाइन होगा, एनिलीन का सही में IUPAC नाम बेंजीनामाइन होगा। मैं लिख दे रहा हूं आपको ना यहाँ पे नोट पॉइंट में, एनिलीन सामान्य व IUPAC कैसा लिखें, सामान्य नाम है किंतु इसे IUPAC नाम के रूप में भी, नाम के रूप में भी स्वीकारा गया है। अब देखिए ध्यान से, इसका नाम होगा आर्थोमेथिलीन, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसको ना जब NH2 और CH3 दोनों ग्रुप होते हैं ना तो उसको मिला के टैलुडीन कहा जाता है। हाँ, इसको बोलते हैं आर्थोटालुडीन, ठीक है। NH2 CH3 दोनों को मिला के टालुडीन कहा जाता है सामान्य नाम के रूप में, तो इसको आर्थोटालुडीन भी कहा जाता है। ये दोनों सामान्य नाम है, ठीक है, टालुडीन कह सकते हैं। यहां लिखें, इसका नाम जानते हैं, इसका नाम जो सामान्य होगा वो लिखते हैं पैरा ब्रोमो, आर्थो पैरामेटा ये सब किस रूप में सामान्य नाम एक्सेप्टेड है, इसका नाम होता है पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। IUPAC नाम भी लिख सकते हैं, फटाफट सबका IUPAC नाम लिख लिया जाए। इसका IUPAC नाम होगा 1 2 3, क्या लिखेंगे, 2 डाईमेथिल, 2 डाईमेथिल प्रोपैनामाइन, प्रोपैनामाइन। इसका क्या होगा, इसको आप ना 6 कार्बन मान लेना, 6 कार्बन है, एक पहला एक छठवां है, ऐसा मान सकते हैं। एक बार NH2 1 पे होगा, एक बार NH2 6 कार्बन पे होगा, तो लिख सकते हैं क्या है, कार्बन ही होगा ना, तो लिख सकते हैं आप लोग हेक्सेन लिखेंगे, 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, हेक्सेन लिखेंगे 1,6 डाई एमीन, 2 बार एमीन डाई एमीन लिखा जाएगा। इसका IUPAC नाम क्या होगा, 2 मेथिल एनिलीन या बेंजीनामाइन। जो IUPAC नाम को मैं से लिख दे रहा हूं होगा 2 मेथिल एनिलीन लिखें आप लोग, या क्या लिखें, बेंजीनामाइन, दोनों सही होगा। इसकी बात करें, इसका लिखा जाएगा 4 ब्रोमो एनिलीन या बेंजीनामाइन जो भी। इसकी बात करें, इसका जो नाम होगा ना वो होता है एथिलीन, इसको बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन, सामान्य नाम बहुत प्रसिद्ध है, एथिलीन डाईएमीन। IUPAC नाम क्या होगा, लिख सकते हैं एथेन 1,2 डाईएमीन। अच्छा थोड़ा मैं देख लें आप लोग, एक और एग्जांपल की बात करूँ ऐसे ही, मान लो ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, ऐसे लगाओ, इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम, इसका मैं IUPAC नाम ऐसे पूछूं कि क्या होगा, मान लो कार्बन लगाओ, ऐसे को लगाओ। एक और एग्जांपल देखो, 2 एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। मान लो इसका IUPAC नाम लिखना, क्या लिखेंगे आप लोग, देखो हाँ,
देखो इसको 1 2 बोलेंगे, अंकन NH2 तरफ से होगा, 1 फेनिल लिखा जाएगा एथेनामाइन, ऐसे इसका IUPAC नाम होगा, 1 फेनिल एथेनामाइन। और आपको बता दें ये तो IUPAC नाम होगा ना, अगर आप इसका सामान्य नाम लिखना चाहें तो जानते हैं, तो ना जैसे आपने पढ़ा नहीं था कि अल्फा बीटा सामान्य नाम में 1 2 अंकन नहीं करते हैं, अल्फा बीटा करके अंकन करते हैं। NH2 जिस कार्बन से होगा उसको अल्फा बोलेंगे, इसके बगल वाले को क्या बोलेंगे, बीटा। अल्फा पे क्या है, फेनिल, और इसको एथिल लिखना है, अल्फा फेनिल एथिल एमिन। भाई एल्किल लिखा जाता है सामान्य नाम में, मेथिल एथिल ये सामान्य नाम में लिखे जाते हैं। तो अल्फा पे फेनिल है, लिखा जाएगा अल्फा फेनिल सामान्य नाम, और क्या होगा एथिल, और क्या होगा एमीन, ये हुआ सामान्य नाम। इसकी बात करें IUPAC सामान्य दोनों की, तो पहले IUPAC लिख लिया जाए, 1 2 3 क्या लिखेंगे, 2 मेथिल प्रोपेनामाइन, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, 2 मेथिल प्रोपेनामाइन, 2 मेथिल प्रोपेनामाइन। IUPAC देखो इसका तो मैंने बताया है आपको ना, ये तो बताया था आइसो ग्रुप है, आइसोब्यूटिल हो जाएगा, सामान्य में तो आइसोब्यूटिल हो जाएगा। मान लो कुछ और डिफरेंट मान लिया जाए, कुछ और बेहतर एग्जाम्पल, एक और कार्बन बढ़ा दिया जाए, मान लो यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा दिया, अब इसका सामान्य IUPAC लिखा जाए, तो यहाँ पे कोई आइसो ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसका कैसे लिखेंगे, आप इसका नाम लिखो 1 2 3 4, क्या होगा, हाँ IUPAC में तो लिख लेंगे 2 मेथिल ब्यूटेनामाइन, 2 मेथिल ब्यूटेनामाइन, किंतु जो सामान्य नाम होगा ना वहाँ पे अल्फा बीटा करेंगे, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, और गामा डेल्टा ऐसे लिखते हैं, तो लिखेंगे बीटा पे मेथिल है, बीटा मेथिल ब्यूटिल एमीन, सामान्य लिखा जाएगा, बीटा पे मेथिल है पूरा ब्यूटिल है फिर एमीन, लिखेंगे बीटा मेथिल ब्यूटिल ब्यूटिल एमीन, फटाफट इसको लिख लें। अच्छा देखिए ध्यान से, द्वितीय केमिनो का नाम देखें आप लोग, द्वितीय केमिनो के नाम में जो क्रियात्मक समूह होगा वो क्या होगा, NH होगा, ठीक है, NH प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाएगा। इनका जो सामान्य नाम लिखेंगे तो लिख लेंगे डाई एल्किलेमिन, दोनों एल्किल समूह समान होते हैं, डाई एल्किलेमिन, और समान IUPAC नाम क्या लिखते हैं, N एल्किल एल्काइनामाइन, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, लिखा जाता है N एल्किल एल्काइनामाइन होना चाहिए, एल्काइनामाइन, यहाँ पे जो एल्किल है क्या है, ब्रांच है, पार्श्व श्रृंखला को दिखा रहा है, ठीक है। मान लो पहले सामान्य नाम लिख लें, इसका जो सामान्य नाम होगा वो क्या लिखते हैं, डाई मेथिलेमिन, भाई दोनों मेथिल समान है, समान प्रकार के होंगे तो लिख लेंगे डाई, डाई मेथिलेमिन। इसके लिए क्या लिखेंगे, पहले एथिल आता है फिर मेथिल आता है, तो लिखा जाएगा एथिल मेथिल एमिन, एथिल मेथिल एमिन, और यहाँ क्या लिखेंगे, डाई एथिल एमिन, डाई एथिल एमिन, यहाँ क्या लिखेंगे, ये नॉर्मल प्रोपिल है और ये जो है मेथिल है, तो आप यम से तुलना करें, यम का यन से नहीं करना है, पी से करना है, तो यम पहले आता है पी बाद में आता है, ठीक है, तो पहले लिखा जाएगा मेथिल, फिर एन प्रोपिल, मेथिल एन प्रोपिल एमीन। मान लो इसका लिखना हो, यहाँ तक देख लेते थोड़ा सा, इसके लिए क्या लिखेंगे आप लोग, ये एथिल है, ये एन प्रोपिल है, पहले एथिल लिखा जाएगा, एथिल एन प्रोपिल एमीन, इसकी देखो ये एथिल है, ये आइसोप्रोपिल, तो पहले ई को ही लिखा जाएगा, आई को नहीं, ठीक है, एथिल आइसोप्रोपिल एमीन,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 आइसोप्रोपिल है, तो लिख सकते हैं डाई आइसोप्रोपिल, डाई आइसोप्रोपिल एमीन। यहाँ क्या लिखना है, इस थोड़ा लिख देते हैं दूर में। इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो ये आपका ना कितने कार्बन है, 5 कार्बन है क्या, इसको आप ऐसे बना लीजिए आप लोग, ऐसा लिखो। हाँ, एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल। एक तरफ 1 कार्बन कर ले, एक तरफ 2 कार्बन कर ले, ये उल्टा भी कर सकते हैं आप लोग, यहाँ 2 करके यहाँ 1 कर सकते हैं, वो भी चलेगा। यहाँ 1 कार्बन करके वहां 2 करिए, चाहे यहाँ 2 करके वहां 1 करिए, बात एक ही है। ये सेकेंडरी ब्यूटिल होगा, ये आइसोप्रोपिल होगा, ठीक है। 20 तुलना कर रहे हैं, 20 से, इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटिल आइसोप्रोपिल एमीन। मान लें एग्जांपल और की बात कर लें, ऐसा कुछ आ जाए तो ये आ जाए और आपका यही रहे, ये आपका देखो आइसो ब्यूटिल है और ये सेकेंडरी ब्यूटिल है, ये आइसो ब्यूटिल है, आइसो ग्रुप यहाँ पे है, और वो सेकेंडरी ब्यूटिल है, जिसमें सेकेंडरी को नहीं, जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा, सेकेंडरी टर्शियरी को नहीं माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ बी से तुलना होगा और यहाँ आई से, तो पहले बी को लिखा जाएगा, पहले बी को लिखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल आइसो ब्यूटिल एमीन के सामान्य नाम है, थोड़ा आईयूपीसी नाम लिख लिया जाए। देखो इसका आईयूपीसी नाम क्या होगा पता है, देखो दोनों तरफ कार्बन समान है, तो आप एन को एक कार्बन से जोड़ लें, जिसके साथ जोड़ेंगे वो बन जाएगा एल्केनामाइन, जिसके साथ भी एन को जोड़ेंगे, एन क्रियात्मक समूह है, ठीक है, वो बन जाएगा एल्केनामाइन, बता दे रहा हूं मैं पहले से, बन जाएगा वो एल्केन हो जाएगा प्लस एमीन, एल्केनामाइन बन जाएगा। और बचा हुआ जो कार्बन होगा, ठीक है, वो चला जाएगा पार श्रृंखला में, उसके लिए एलिकी लिखा जाएगा, जिसके साथ भी एन को जोड़ेंगे उसको एल्केनामाइन, और जो बचा हुआ कार्बन होगा उसके लिए एलिकी लिखा जाएगा, और वो एन के साथ जुड़ा हुआ है ना, जैसे 1 2 3 होता है, 1 2 3 के साथ में जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे एन के साथ जुड़ा होगा वो, तो उसके लिए एन एल्किल लिखा जाएगा, वो एल्किल समूह एन के साथ होगा, जुड़ा होगा, तो एन एल्किल लिखा जाएगा। इसका नाम लिखेंगे एन मेथिल मेथेनामाइन, ऐसा नाम लिखा जाएगा, इसका नाम होगा एन मेथिल मेथेनामाइन। इसकी बात करें तो यहाँ पे एन को इसके साथ जोड़ना है, लंबी श्रृंखला के साथ, छोटी श्रृंखला के साथ में नहीं। क्या लिखेंगे, एन मीथिल, क्या हो जाएगा, अरे हाँ ठीक है, एन मेथिल एथेनामाइन। इसके लिए क्या लिखने वाले, अगले वाले के लिए एन एथिल एथेनामाइन। इसकी बात करें, एन मेथिल प्रोपैनामाइन, नहीं इधर होगा ना, प्रोपैनामाइन। इसकी बात करें, क्या लिखेंगे, एन एथिल, क्या लिखेंगे, प्रोपैनामाइन, प्रोपैनामाइन। इसका क्या लिखना है, अब देखो सबसे बड़ी बात, यहाँ पे इसको जोड़ना तो इसी के साथ में भाई, ज्यादा कार्बन यही, लंबी श्रृंखला इसी की बनेगी, लेकिन यहाँ पे एमीन जो होगा ना, लंबी श्रृंखला के तीसरे कार्बन पे आएगा, दूसरे कार्बन,
ऐसा नहीं एमीन पार श्रृंखला है, वो है क्रियात्मक समूह, लेकिन वो अभी तक क्या था कि लंबी श्रृंखला से आप अंकन ऐसे ही करते 1 2 3 प्रोपेनामाइन करके 1 कह सकते हैं। प्रोपेनामाइन 1 कहने से क्या मतलब, प्रोपेनामाइन 1 कहने से कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, जो आपका ये होगा, ये दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, तो यहाँ पूरा इसका नाम प्रोपेनामाइन 2 लिखा जाएगा, और इसके यन के साथ में एथिल जुड़ा हुआ है, तो नाम लिखा जाएगा एन एथिल प्रोपेनामाइन 2, प्रोपेनामाइन 2। इसकी बात करें तो यहाँ पे एक ब्रांच में जाएगा, तो आप लिख सकते हैं भाई ये तो प्रोपेनामाइन 2 हो जाएगा, मान लो इसको बना लिया आपने, प्रोपेनामाइन 2 कर लेंगे, और यन के साथ में आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपिल तो क्या दिक्कत है, यन आइसोप्रोपिल प्रोपेनामाइन 2। भाई एक तो जाएगा ना ब्रांच में, तो लिखना पड़ेगा आपको एन आइसोप्रोपिल, एन आइसोप्रोपिल प्रोपेनामाइन 2, प्रोपेनामाइन 2। उसकी बात करें, देखो यहाँ पे क्या होगा, लंबी श्रृंखला ये बनेगी, और अंकन इधर से मत कीजिएगा आप, थर्ड पे नहीं, नीचे से करना, नजदीक आएगा ना, 1 2 3 4 क्या होगा, लिखेंगे ब्यूटेनामाइन 2 होगा, ब्यूटेनामाइन 2, और यन के साथ में आइसोप्रोपिल, तो लिखेंगे, ये तो हो गया आपका, लिखेंगे एन आइसोप्रोपिल ब्यूटेनामाइन 2, ब्यूटेनामाइन 2। बात इसकी अगर बात करें थोड़ा सा नीचे वाले की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, बहुत बेहतर कंडीशन है कि यहाँ पे जो लंबी, इससे मान लो यहाँ पे भी 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन, लेकिन यहाँ पे लंबी श्रृंखला में 3 ही आएगा, और यहाँ पे लंबी श्रृंखला में कितने आ जाएंगे, उसको बनाना है लंबी श्रृंखला। जैसे इधर भी 4 कार्बन और उधर भी कितने हैं, 4 कार्बन, तो लंबी श्रृंखला में कोई भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे चारों कार्बन आएंगे, यहाँ पे केवल इसका 3 ही आ पाएगा, तो क्या लिखेंगे पता है, वो होगा ब्यूटेनामाइन 2, और एन के साथ में क्या होगा पता है, एन पे होगा आइसोब्यूटिल, एन के साथ में पूरा आइसोब्यूटिल, फिर क्या होगा ब्यूटेनामाइन 2, ऐसा नाम लिखा जाएगा, लिखेंगे एन आइसोब्यूटिल ब्यूटेनामाइन 2। इसकी अगर बात करें, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखेंगे पता है, लिखेंगे डाइफेनिलेमीन, डाइफेनिलेमीन सामान्य नाम, और यहाँ पे क्या लिखना है पता है, देखो इस यन को ना आप इसके साथ जोड़ें, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा है ना, डायरेक्ट, अगर किसी कार्बन के साथ में एन जुड़ा होता फिर तो ये फेनिल लिखा है, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ रहा होता, C6H5 होता और कार्बन होता, फिर NH होता, फिर CH3, ठीक है, फिर तो आप ना इसको इसके साथ लेके जाते, मतलब इस केस में फेनिल लिख सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट बेंजीन से एन होगा तो फिर नहीं लिखना है फेनिल, IUPAC केस में, सामान्य में तो लिख सकते हैं, या ऐसा समझ, देखो आपको बता दिया जाए पहले से, बेंजीन के साथ में अगर यन होता है तो उसका IUPAC नाम बात करूँगा, IUPAC नाम एनिलीन लिखना है, ये जान लीजिए, NH2 हो चाहे NaH हो चाहे N हो, उसके लिए लिखना क्या है, एनिलीन। अगर इसकी मैं सामान्य नाम की बात करूँ तो क्या लिखेंगे आप लोग, एक फेनिल है, एक मेथिल है, पहले यम आता है, ठीक है, फिर पी आता है ना, तो क्या लिखेंगे आप लोग, अगर मैं सामान्य नाम की बात करूं तो पहले लिखेंगे मेथिल फेनिलेमीन, भाई वो तो सामान्य नाम हो जाएगा। ऐसे यहां बात करें तो क्या होगा, एथिल फेनिल, एथिल फेनिल एमीन हो जाएगा। मैं अगर IUPAC की बात करूं तो यहाँ पे रट लें आप लोग, एन के साथ में ये बेंजीन रिंग है, बता दे रहा हूँ, इनमें से कोई एक को ब्रांच में जाना पड़ेगा, भाई 2 है ना, एक को ब्रांच बनाना पड़ेगा,
और एक को लंबी श्रृंखला बनाना पड़ेगा। तो अगर आप इसको बेंजीन रिंग के साथ जोड़ेंगे एन को, तो उसका नाम एनिलीन लिखा जाएगा, चाहे बेंजीनामाइन लिखो। एनिलीन भी आईयूपीएसी नाम एक्सेप्टेड है, बता दे रहा हूँ। चाहे बेंजीनामाइन लिखे चाहे क्या लिखे, एनिलीन बात एक ही। तो लिख सकते हैं आप लोग एन फेनिल, या आईयूपीएसी नाम बता दे रहा हूँ, आईयूपीएसी नाम है एन फेनिल एनिलीन। इसका क्या लिखना है, इसको साथ जोड़ो एनिलीन के साथ, हो जाएगा एन मेथिल एनिलीन। इसका क्या होगा, एन एथिल एनिलीन। ठीक, लिखो पूरा। देखिए ध्यान से, थर्ड डिग्री एमिनो का नामकरण। देखो थर्ड डिग्री एमिनो में R3N लिख सकते हैं आप ना, R3N लिखो या 3R लिखो फिर N लिखो, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। इसका जो सामान्य नाम होता है ट्राई एलिकिल एमीन होता है, एमीन लिखा ही जाना है, ट्राई एलिकिल रहेगा, ठीक है। और आईयूपीएसी नाम क्या होता है, यानी डाई एलिकिल एल्काइनामाइन। इसका मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लो अगर ये है ना 3 मेथिल ग्रुप है, इनका लिखना सामान्य नाम, तो सामान्य नाम क्या लिखेंगे, ट्राई मेथिल एमीन। और जानते हैं आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम क्या है कि एक ही एन, देखो भाई 3 कार्बन है, एन किसी एक ही कार्बन के साथ जा सकता है, और जिसके साथ जाएगा उसके लिए एल्काइनामाइन होगा, जिसके साथ जुड़ेगा उसके लिए क्या लिखने वाले हैं, एल्काइनामाइन। और बाकी जो 2 बचेंगे उनके लिए डाई एलिकिल लिखना है, मतलब 2 एलिकिल समूह हो जाएंगे और दोनों ही एन के साथ होंगे, तो एन डाई एलिकिल लिखा जाता है अगर दोनों समान है तब। अब मान लो एक मेथिल एक एथिल हो जाए, तो एन एल एथिल लिखा जाएगा, फिर एन मेथिल, डिफरेंट के लिए डिफरेंट लिखा जाएगा। समान होंगे तो डाई लिख दिया जाएगा, और डिफरेंट होंगे तो फिर आगे पीछे करके लिख दिया जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसका ट्राई मेथिल एमीन नाम है। और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप लोग एन डाई मेथिल मिथेनामाइन। इसकी बात करें, इसके लिए क्या लिखने वाले हैं, डाई मेथिल फिर एथिल फिर एमीन, सामान्य नाम है। डाई मेथिल लिखा जाएगा, फिर एथिल फिर एमीन। इसके लिए क्या लिखा जाएगा, पहले मेथिल, अरे रे, पहले एथिल लिखा जाएगा, ये पहले आता है ना, एथिल डाई मेथिल, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से एमीन, और यहाँ होता है डाई एथिल, और ई को पहले लिखा जाएगा डाई एथिल मेथिल एमीन। यहाँ बात करें तो यहाँ लिख देंगे ट्राई एथिल एमीन। अब आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे, इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा एन को इसके साथ जोड़ेंगे एथेनामाइन, एथेनामाइन ये 2 मेथिल होगा ना, तो लिख लेंगे एन एन डाई मेथिल, एन एन डाई मेथिल, और हो जाएगा एथेनामाइन। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे एक ही के साथ जोड़ सकते हैं आप लोग, नहीं तो यहाँ डाई नहीं लिखा जाएगा, एन एथिल एन मेथिल, भाई एन ना भाई, इसके साथ एक ही जोड़ना पड़ेगा ना, 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन एक के साथ जोड़ लो, अब ये दोनों ब्रांच हो जाएंगे, एक एथिल होगा एक मेथिल होगा, पहले एथिल को लिखना है, तो लिखेंगे एन एथिल एन मेथिल एन एथिल एन मेथिल। इसके बाद क्या लिखना है, एथेनामाइन, एथेनामाइन। यहाँ क्या लिखेंगे, एक के साथ जोड़ लो बाकी 2 ब्रांच हो जाएंगे, तो लिखेंगे एन एन डाई एथिल एथेनामाइन। इसकी बात करें देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप इसको जोड़ लो ना,
मान लो पहले देखो, पहले सामान्य नाम, तो देखो ये एथिल और ये ब्यूटिल, पहले ब्यूटिल को लिखना है सामान्य नाम, ब्यूटिल डाई एथिल, फिर एमीन लिखा जाएगा, ब्यूटिल लिखा जाएगा क्योंकि बी पहले आता है ना। तो लिखेंगे आप लोग सामान्य नाम में ब्यूटिल डाई एथिल एमीन। और यहाँ क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे एथिल है, प्रोपिल है, मेथिल है, पहले एथिल आता है, फिर मेथिल आता है, फिर प्रोपिल, पी बाद में आता है। लिखेंगे आप लोग एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन, एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन। अब दोनों का आईयूपीएसी नाम लिख लिया जाए। देखो यहाँ पे इसको यहाँ जोड़ना है ना, लंबी श्रृंखला, अब ये बचेंगे तो लिखा जाएगा एन एन डाई एथिल, एन एन डाई एथिल ब्यूटेनामाइन। इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो, इसको आप इधर जोड़ें, इसके यानी कि इधर जोड़ें आप लोग, भाई इसके साथ जोड़ेंगे 1 2 3 कर सकते हैं। क्या लिखा जाएगा, एन पे मेथिल है, मतलब एथिल है, या एन पे एथिल, एथिल मेथिल दोनों है, पहले एथिल को लिखा जाएगा एन एथिल, एन मेथिल, एन एथिल, एन मेथिल, इसके बाद हो जाएगा प्रोपेनामाइन। 1 कह सकते हैं, 1 से क्या दिक्कत। यहाँ पे देखो, अगर आपको सामान्य नाम लिखना है तो लिख सकते हैं ना, डाई मेथिल फेनिल एमीन, डाई मेथिल डाई मेथिल फेनिल एमीन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग एथिल, फिर मेथिल फेनिल एमीन। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे डाई एथिल फेनिल एमीन, ये सामान्य नाम है। आईयूपीसी क्या लिखेंगे, आईयूपीसी में एनिलीन लिखना है, एनिलीन, इसको मिला के इधर लिखेंगे एन एन डाई मेथिल एनिलीन, एन एन डाई मेथिल एनिलीन। इसके लिए क्या लिखना है, लिखेंगे एन एथिल, एन मेथिल, एन एथिल, एन मेथिल एनिलीन। यहाँ बात करें, लिखेंगे एन एन डाई एथिल, एन एन डाई एथिल एनिलीन। ठीक है, ये लिखो फटाफट।